हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। आपकी किताब का 12वां सबक है, हिस्सा नसर का ये आखिरी सबक है। इससे पहली 2 वीडियोज़ में हम सबक का तारुफ़ आपको बता चुके हैं और सबक के खुलासे से और उसके अहम निकात से आपको आगाह कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं सबक के मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी की तरफ। तो आइए पहले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सिलसिले में पहला लफ्ज़ है गोशा-गोशा। आप 2 कॉलम बना लेंगे, एक में अल्फ़ाज़ लिखेंगे, एक में मानी लिखेंगे। मानी में आप लिख देंगे कोना कोना, चप्पा चप्पा। फिर लफ्ज़ है दलेरी, सामने लिख देंगे बहादुरी, शुजाअत। फिर लफ्ज़ है जान आफरी। तो जान आफरी ये लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा गलत लिखा होता है। अक्सर लोगों ने लिखा होता है जाने आफरी। तो जाने आफरी लफ्ज़ नहीं है, जान आफरी लफ्ज़ है। जान इसमें जो है वो इस्म है यानी नाउन है। ज़िंदगी का मानी दे रहा है, जान माने ज़िंदगी। आफरी जो है वो इधर जो है एक सफिक्स के तौर पर आया है, एक लाहिके के तौर पे आया है। तो आफरी का मतलब होता है कि अगर किसी नाउन के बाद आफरी आता है तो उसका मतलब हो जाता है पैदा करने वाला। फारसी का मस्दर है आफरीदन, वहाँ से ये बना है आफरी। तो जान आफरी आपने नून के नीचे ज़ेन कभी नहीं लगानी। जान आफरी बगैर इजाफत के है। इसका क्या मतलब है? आप लिख देंगे खालिक हयात, ज़िंदगी पैदा करने वाला, जान डालने वाला यानी खुदाए ताला। इसके बाद लफ्ज़ है हौसला मंदी। इसके मानी आप लिखेंगे हौसला रखना, साबित कदमी, दलेरी। फिर लफ्ज़ है हमा वक्त। तो हमा जो है, हमा वक्त, हमा जो है लफ्ज़ जो है आप पढ़ आए हैं बहुत पहले। कहाँ? पहले सबक में आपने पढ़ा था कि जो अहले मदीना थे वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में हमा तन चश्मे इंतज़ार बन चुके थे। यानी हमा का हमने आपको मानी बताया था कुल तमाम। तो हमा वक्त का मतलब होता है हर वक्त, मुस्तकिल, लगातार। आइए इससे अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। इससे अगला लफ्ज़ है रूए ज़मीन, जिसका मतलब है ज़मीन की सतह पर। फिर लफ्ज़ है अश्क बार, आंसू बरसाने वाला, रोने वाला, आबदीदा। फिर लफ्ज़ है अफरा तफरी, जिसके मानी हैं हलचल, हंगामा। इसके बाद है कराहना। इसके सामने आप लिख देंगे किसी मरज़ या ज़ख्म की शिद्दत से दर्दनाक आवाज़ निकालना, आह आह करना। फिर लफ्ज़ अयां। अयां का मतलब है ज़ाहिर, साफ, आश्कार। इसके बाद लफ्ज़ आता है सफ़ाक। सफ़ाक का मतलब है खूरे, ज़ालिम, कातिल, बेरहम। बकौल हफीज़ शाहिद मरहूम के हमारे देश का हो या बदेसी, हमारे देश का हो या बदेसी, हमारी जंग हर सफाक से है। यानी दहशत गर्दी से निमटने के लिए हमारे मुल्क में अगर कोई इस तरह जो है हमें छुपा हुआ है या कोई जो है दूसरे मुल्क का बंदा है, फॉरेनर है, तो हमारी जंग जो है, हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए कि किसी को हमें नहीं बख्शना चाहिए अगर वो दहशत गर्दी में शामिल है या वो सहूलतकार के तौर पर शामिल है या खुद दहशत गर्द है। तो वो मुल्क का हो या मुल्क से बाहर का हो, तो एक कंप्लीट जो है नैरेटिव इस शेर में मौजूद है कि हमारे देश का हो या बदेसी, हमारी जंग हर सफाक से है। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। इससे अगला लफ्ज़ है नासूर। नासूर कहते हैं वो पुराना ज़ख्म जो अच्छा ना हो, मजाजन तकलीफ दे चीज़, गम, कलक। फिर लफ्ज़ है आगाही। इसके मानी है वाकिफियत, इल्म, शऊर, आगाह होना या आगाह करना। इसके बाद है नागहानी। इसके मानी में आप लिखेंगे इत्तेफाकिया, अचानक। फिर लफ्ज़ है इनफरादी। इसके सामने आप लिख देंगे ज़ाती, निजी। फिर लफ्ज़ है गिरदो नवाह। तो गिरदो नवाह का मतलब है आस पास, इर्द गिर्द। इसके बाद है इंदिराज। इसका मतलब है दर्ज करना, मुंदरिज करना या होना, लिखना। फिर लफ्ज़ है मुहिब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। और आखिर में लफ्ज़ है मुतय्यन। मुतय्यन का मतलब है मामूर, मुकर्रर, जिसका तयन किया गया हो उसे कहते हैं कि ये मुतय्यन है। यानी जिसे किसी का नस्ब किया जाए, किसी का ड्यूटी लगाई जाए उसकी, तो फिर कहते हैं कि इनको वहाँ मुतय्यन किया गया है। तो सबक हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं, इसके तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपको तरतीब से लिखवा दिए हैं। इसके बाद जो है बारी आती है इसकी एक्सरसाइज की। तो इससे अगली वीडियोस जो हैं सबक के दूसरे हिस्से में हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम फरहान अली है और मैं ट्यूटोरिया.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।